गोविंद भैया, हाँ जी। जो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं हाँ जी। वो कब चढ़ाते हैं और कब नहीं चढ़ाते हैं, और जैसे इसका चढ़ाने का मतलब क्या फ़ायदा है। अच्छा, हाँ, आप ये कह रहे हो हाँ, कि शिवलिंग में हाँ, जल कब चढ़ाना चाहिए हाँ, और चढ़ाने का महत्व पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है हाँ, कि मैं एक लोटा आपका मन कर रहा है चढ़ाने का, बिल्कुल। तो आप किस कब चढ़ाना चाहिए ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखो, एक बार की कथा है, विष्णु भगवान शिव जी के पास जाते हैं, हाँ, कहते हैं कि मैं कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के मैं कितनी बार जन्म लूंगा, हाँ, मैं तो यही करता रह, मेरे पास यही काम रह गया। हाँ, ऐसे करके उन्होंने ना राम बन के, कभी कृष्ण बन के, तो कभी नरसिंह अवतार लिया, ऐसे कभी 24 अवतार लिए उन्होंने, एक नहीं 24 अवतार लिए उन्होंने। और हर बार पृथ्वी मैया पे संघर्ष होता है। जब रावण जब ने किया तो तब पृथ्वी मैया रोई, तो उनको दुख होता है, तब वो किनके पास जाती है, भगवान विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या पूछूं, क्योंकि उनके सबको पता है कि लास्ट उपाय किसके पास है, शिव जी के पास है। जो चीज तुम पाना चाहते हो XYZ, वो शिव जी की आराधना करो, शिव जी की आराधना करोगे सब कुछ पा जाओगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि शिव जी के पास गए, कहने लगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता, मैं ऐसा क्या कर दूं जो कि दोबारा जाना ही न पड़े, मसला ही न रहे। तो उन्होंने कहा कि राजा तुमरुका जी के पास जाओ। तुमरुका जी, राजा नहीं, तुमरुका जी के पास जाओ, वो बताएंगे तुमको क्या करना है, वो सही रास्ता बताएंगे। उनके पास गए तो बड़े स्लो स्लो जल चढ़ा, बड़े स्लो स्लो। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय पता है क्या है, जलधारा। उनके शीश में क्या है, गंगा, जलधारा हो रही, तो उनको सबसे ज्यादा प्रिय जलधारा है। पर कैसे, बिल्कुल मध्यम मध्यम, स्लोली स्लोली बोलते नहीं, तो स्लोली स्लोली उनको ही जल को धारा पसंद है। विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण जब अभिषेक आदि करते हैं हम लोग, तो हम लोग सिरंगी यूज करते हैं, बड़े स्लो स्लो उनको जल चढ़े। जो कि बताया गया है विष्णु पुराण में 13वें अध्याय में है कुछ, तो उस उधर में मंत्र भी लिखा हुआ मुझे, तो उसमें बताया गया है कि आप बड़े स्लोली से धीरे धीरे उनको जल चढ़ाना है। अब बात आप पूछ रहे थे कि आपको चढ़ाना कब है, कब चढ़ाने का भी पूछ रहे थे, तो उसमें बताया गया है कि 3 प्रहर में चढ़ाया जाएगा। सुबह चढ़ाया जाएगा तो मोक्ष प्रदान होगा, जो दोपहर को चढ़ाया जाएगा तो उसको अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, जो शाम को चढ़ाएगा, पूजा तो बताया ही गया है कि रात में भी कर सकते हो शिव जी की पूजा उसमें। अब हम लोग इधर क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग के लोग मंदिर में शाम को श्रृंगार कर देते हैं। शाम को जब श्रृंगार हो जाता है तो शाम को जल फिर नहीं चढ़ाते कि श्रृंगार हो रखा है बहुत अच्छे, तो भाव की बात है। बाकी चढ़ा सकते हो आप लोग, क्योंकि शाम को भी रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक प्रदोष काल तो शाम को ही चढ़ता है, तो शाम को आप जल चढ़ा सकते हो। महत्व बताते हैं यहाँ पर, जब विष्णु भगवान का प्रसन्न होते तब वो बोलते हैं कि जल चढ़ाने से उनका कुल 7 कुल तर जाते हैं, उनके एक कुल में 7 कुल तर जाते हैं। उनको जो दर्शन करता है उनके पाप नाश होते हैं, तो ये है। और एक बाकी थोड़ा सा शास्त्रों से देखो पढ़ो, जिसके बाद सही गलत का निर्णय करो। आप सुबह शाम रात में भी जल चढ़ा सकते हो, पर श्रृंगार हो जाता है शाम को, तो भाव की बात है, नहीं आप चढ़ा सकते हो। अब बात रही 1 लोटे जल चढ़ाने की, तो उसमें 7 कुल तर जाते हैं जल चढ़ाने का।